Hello everyone. You all are aware that here we will discuss about vocabulary with mnemonic. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है डायट्राइब। आपको बताना होगा कि डायट्राइब का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम आगे स्लाइड में इसको डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट अगर आपको पता है स्टार्टिंग में ही तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। ओके, जो पहला हमारा है, पहला ही है ये डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की निंदा करना। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि डाया मतलब होता है दो, दो ट्राइब हैं, वो दो ट्राइब आपस में लड़ रहे हैं, तो लोग देख के क्या बोलते हैं कि इसकी इसकी निंदा करते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये बस हम लोग निमोनिक लगा रहे हैं ताकि हम याद कर सकें, इसको रियल लाइफ से कोई भी रिलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। ओके, तो डाया मतलब दो और ट्राइब, दो ट्राइब लड़ रहे थे, इस वजह से लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी निंदा की, क्योंकि लड़ना बुरी बात है। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा है हैरेंग। हैरेंग का मतलब होता है सेम, क्रिटिसाइज़ करना, किसी की निंदा करना। तो मैंने आज ग्रीन कलर का स्लाइड यूज़ किया है, तो किसी को हरा रंग नहीं पसंद है तो वो बोलेगा, इस कलर की क्रिटिसाइज़ करेगा, बोलेगा हरा रंग है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हरे रंग का किसी ने निंदा की, हरे रंग को किसी ने क्रिटिसाइज़ किया। ये ग्रीन है ना, इसको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया। ओके, जो नेक्स्ट है वो है ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी को प्रेज़ करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी हम कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं कहीं पे तो हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है ना। स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, किस लिए मिलता है, क्योंकि हमारी तारीफ़ से भी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है वहाँ पे। ओके, तो हमें स्टैंडिंग ओवेशन क्यों मिलता है, जब कोई हमारी तारीफ़ करता है। तो इसको इससे रिलेट करके हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है दिवी। इसका मतलब होता है बिग हार्टेड, जो बहुत ही बड़े दिल वाला हो। इसमें आ रहा है ना देवी, जो भी हमारी देवियाँ हैं, देव देवता हैं, उसमें की जो देवियाँ हैं वो बहुत ही बिग हार्टेड होती हैं, बहुत ही बड़े दिल की होती हैं, किसी को माफ़ कर देती हैं। तो देवी जो होती हैं बिग हार्टेड होती हैं, या फिर देवी वुमेन, दे आर ऑल्सो बिग हार्टेड, और इनको भी देवी ही बोलते हैं। कैंटैंकरस, इसका मतलब होता है इरिटेबल, चिड़चिड़ा, किसी से तुरंत झगड़ा कर लेने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे, टैंकर, पानी आपके घर में ख़त्म हो गया था, आपके मोहल्ले में ख़त्म हो गया था पानी, तो लोग मिलके टैंकर मंगवाए। टैंकर में पानी लिमिटेड था, तो लोग टैंकर से पानी भरने के लिए आपस में लड़ने लगे, तो टैंकर से पानी भरने के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। तो कैंटैंकरस मतलब होता है इरिटेबल। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सपल। सपल का मतलब होता है डोसाइल, और डोसाइल को हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि जब हम कैसे इसको याद किए थे, इसको हम याद किए थे कि जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो क्या होता है कि वहाँ का जो वेटर होता है वो डोसा बहुत ही विनम्रता से लाता है। तो कोई भी जो बहुत ही विनम्र हो, जो बहुत ही पोलाइट हो, तो एक बच्ची थी या बच्चा था, वो बहुत ही शरारत कर रहा था, बट माँ ने उसको चप्पल से मारा, तो वो क्या हो गया, विनम्र हो गया, पोलाइटली आराम से बैठ गया। तो चप्पल खाने के बाद वो डोसाइल हो गया, विनम्र हो गया एंड पोलाइट भी हो गया। ओसीफाइड, ओसीफाइड का मतलब होता है स्टबॉर्न, बहुत ही ज़िद्दी। ओके, फर्म, इसको हम लोग कैसे याद किए थे, स्टबॉर्न को हम लोग याद किए थे बॉर्न, वो जन्म से ही ज़िद्दी है। और ओसीफाइड को कैसे याद रखेंगे, ओसीफाइड को याद रखेंगे कि ये हो गया हमारा ओस, जिसको कुहासा बोलते हैं। तो ओस में फीड मतलब खाना खाने की वो जिद कर रहा, कोई एक बच्चा है जो ओस में
बोल रहा है कि मैं ओस में बैठ के ही खाना खाऊंगा, तो ओसीफाइड ओस में फिट करने की जिद कर रहा है, वो बहुत ही स्टबबॉर्न है। नेक्स्ट जो है हमारा इनफ्लेक्सिबल, ये सबको पता होगा, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ही रिजिड है, फॉर्म है, तो इसमें हम निमोनिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा डॉग्ड, डॉग्ड मतलब भी होता है स्टबबर्न, बहुत ही ज़िद्दी, बॉर्न से ज़िद्दी है। और इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे डॉग, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी होता है, उसका पूँछ कभी भी सीधा नहीं होगा। तो डॉग का पूँछ बहुत ही ज़िद्दी है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है नेसेसरी, ज़रूरत। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कोई एक काम करवाना है तो उसके लिए क्या बोला कि 3 एंड नेसेसरी हैं इस काम के लिए, 3 से कम में तो काम चलेगा नहीं, एटलीस्ट हमें 3 तो चाहिए ही, पर 3 एंड नेसेसरी हैं। ओके, आराम से इसमें दिख रहा है, पर से पर, 3 से 3 और एंड तो दिख ही रहा है, पर 3 एंड हमें नेसेसरी हैं कोई भी काम कराने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे भी हम निमोनिक लगाएंगे और नए नए वर्ड्स को याद करेंगे। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।